और जब मुसलमानों पर बात आई तो मेरी चीख निकलने लगी, यार ये क्या लिख रहा हूं मैं। और तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पूरी अपने आप से क्या झूठ बोलोगे अंकुर। बिल्कुल। मैंने एक चीज चुराई है, मैं दुनिया में साबित कर दूं मैंने नहीं चुराई, लेकिन मेरी आत्मा तो जानती ना, मैं तो जानता हूं ना चोर में ही था, भले बिल्कुल। सच्चा साबित होकर आ गया। जी। तो फिर उस किताब का नाम पड़ा ईमान वाला काफिर, वाह। कि ये कहते हैं काफिरों के पास ईमान नहीं है। हम्म। तो फिर मैंने लिखा ईमान तो काफिरों के पास है, लेकिन फिर यहाँ पर भी डेफिनेशन में गलत हो गया, क्योंकि ईमान का नाम निष्ठा नहीं है। हम्म। ईमान का मतलब है अल्लाह पर अंधा विश्वास, कयामत के दिन पर अंधा विश्वास, अल्लाह के फरिश्तों पर अंधा विश्वास, और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर इस पर अंधा विश्वास, और कुरान अल्लाह की किताब है इस पर अंधा विश्वास। लेकिन जब पता चला गंगाधरी शक्तिमान है, ये गीता विश्वास के सिवा कोई नहीं जानता। तो कैसे पता चला आपको, कब पता चला आपको ये? अच्छा, कैसे पता चला यार, ये एक एक दिन दो दिन की कहानी नहीं होती अंकुर। हम्म। ये आप रात को सोए, बोले सुबह को मैं एक्स मुस्लिम हो गया जी। उस दौरान जब इस्लाम की सच्चाई पता चलनी शुरू हुई, इस्लाम के बारे में सोच फिक्र शुरू हुई, तो मैं रातों को अचानक से आँख खुल जाती थी घबरा के, चीख मार के उठता था मैं लॉकडाउन के दौरान। हम्म। अपने एक मित्र थे तरुण अग्रवाल जी, और वो मैं साथ में रहते थे, वाशी, शायद वाशी में रहते थे, हाँ वाशी सेक्टर 17 17 समथिंग समथिंग। तो चीख मार के उठ जाता था, माँ कहती थी मेरे बच्चे, मेरे बेटे, जहन्नुम तेरा इस्तकबाल करने के लिए बैठी है, क्यों तू यहाँ पर आना चाहता है जहन्नुम में। मेरे जो बाल सर के सफेद, मेरे पापा के इतने बाल सफेद नहीं है जितने बाल मेरे सफेद हो चुके हैं। मेरी आंखों की रोशनी, नजदीक की रोशनी गिर गई, मेरे पापा की भी उतनी कमजोर नहीं है। ये सब फिक्र में, सब चिंता में? फिक्र में, चिंता में। अच्छा। और रोना पीटना, तो मैंने एक डिसाइड किया कि यार छोड़ो, मेरी सोच का दूसरा कोई मिल ही नहीं रहा। आप देखिए ना, आपकी सोच का एक और मिलना चाहिए कोई, बिल्कुल। कोई मेरे जैसा मुझे मिल ही नहीं रहा। तो मैं ये जीवन भर एक झूठा मुसलमान बन के रहूंगा, जिससे कहते हैं मुनाफिक। और मुनाफिक का भी सरतन से जुदा करने की वो है, पता चल जाए ये अंदर से मुसलमान नहीं है। तो उस बीच मेरे एक सरदार जी मित्र हैं, उन्होंने मुझे सुल्तान हैरिस जी का वीडियो भेजा। जी। बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सुल्तान हैरिस जी, कभी वीडियो को देखे मैं हमेशा उनको प्रणाम करता हूँ। पहली बार मैं उनको सुना था। और गालिब कमाल एक्स क्रिश्चियन है, और वो दोनों एक्स पाकिस्तानी भी है। तो ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इनका वीडियो सुना तो मैं देख के अचंभित, चौंक गया, यार ये कौन सा प्राणी है, ये क्या बात कर रहा है, ये भी मेरे जैसा लग रहा है लेकिन मुझसे भी आगे की बात कर रहा है, इतना तो पढ़ा भी नहीं, इतना घुसा नहीं हूं, और ये कौन है यार, ये कौन है। मैं उसे सुनना शुरू किया। फिर यूट्यूब में एक खास चीज है, आप जो देखते हैं यूट्यूब आप वैसे मसाला पेश करने लगता है, रेकमेंड करता है वैसी हाँ। चीजें। फिर मेरे सामने और एक्स मुस्लिम आने लगे और आने लगे। एक दिन एक शख्स शिया है, चांदपुर का रहने वाला, फिल्म में उससे मिला था मुंबई में, डायरेक्टर है या नहीं बोलता है। तो उसने कहा यार एक बंदा है जफर हेरिटिक नाम का, हाँ जी। और ये तुम्हारी जैसी बात करता है। मैंने क्या नाम बोले, जफर हेरिटिक। मैंने सर्च किया, और ये बहुत ही गंदा है, हुजूर को ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, और वो तुम्हारी सी बात कर रहा है ये भी साथ में। मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच इतना अच्छा नाम सुझाने के लिए, बताने के लिए। तो अंकुर जी मैंने उसको सुना। जी। द सीरीज मोहम्मद जिसने नहीं देखी, जफर हेरिटिक साहब का बहुत अच्छा काम है, हमारे एडम सीकर साहब का बहुत अच्छा काम है, साहिल साहब का बहुत अच्छा काम है, और उनके बीच में तुझ प्राणी जो मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ। तो मैंने उनको सुना, फिर जफर जी ने के साथ इंटरव्यू हुआ, तो फिर मैं उसको फ़ोन किया, बोला यार थैंक यू सो मच मेरे भाई इतना अच्छा नाम बताने के लिए। और मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, वो झंडू बाम, उसके बाद कभी उसने मेरा फ़ोन नहीं सुना। तो ये चीज़ रही। तो उसके बाद आपने इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, फिर एक जगह हाथी तो निकल गया, जी। लेकिन पूछ अटकी रह गई। हाँ जी। इतना बड़ा हाथी निकला, पूंछ अटकी रह गई। आखिर में इतना सा विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी, नहीं यार कुरान हमारी भाषा नहीं, ऐसा वैसा थोड़ी लिखा होगा कुरान में, ये हदीसें गलत है, हमारे पैगंबर ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। 9 साल की बच्ची से ऐसा करें, 6 साल की उम्र में शादी करें, 9 साल में सेक्स करें, सफिया का मारी अलकिप्तिया किस्सा, ये किस्सा वो किस्सा, ये नहीं यार, कुरान तो सही है। फिर एक नाम मेरे सामने आया, मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा शराब कभी पी है, तो जिसने इस्लाम पूरा छोड़ा था उस दिन सदमे में, एक नाम मेरे सामने आया, अभी कुरान वाला के नाम से उनका चैनल है, हैदराबाद के रहने वाले हैं, सच वाला के नाम से उसका चैनल था। तो वो एक चीज कह रहे थे, अल्लाह कुरान से गायब है,
गायब की शक्ल में है। अच्छा। मतलब कोई थर्ड पर्सन कह रहा, अल्लाह के बारे में बता रहा है समथिंग। जब मैं सुना कुरान के बारे में, जैसे सूरह फातिहा शुरू की आयत मिलती है, और शुरू की आयत तो यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये भी आसमान से उतरी हुई है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। तो ऐसा दुनिया का वो पागली राइटर होगा जो खुद से, मैंने किताब लिखी, मेरी भी किताब पब्लिश है पोइट्री की, गजल संग्रह, तो मैं लिखूंगा क्या, शुरू करता हूँ इमरोज आलम के नाम से। तो यहाँ पर फिर जब मैं पढ़ा आगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वगैरह वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तारीफ करता हूँ उस रब की जो तमाम जहानों का मालिक है। अरे भाई, वो दुनिया बनाने वाला क्या कहेगा, ए दुनिया वालों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, और सारी तारीफें मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है। वो तो ये कहेगा ना, लेकिन देखा पूरे से गायब है अल्लाह। इससे फिर आयत आती है, हम सीधे रास्ते पे चला, हम तो से ये मांगते वो करते, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो ये कौन कह रहा है, ये अल्लाह तो नहीं कह सकता ऐसी बात। अल्लाह के बारे में कोई बोल रहा है भाई। तो जब मैं सुना, वो तो और अलग अलग आयतों से जो मुझे याद भी नहीं है, वो तो कुरान हाफिज है, आलिम है सच वाला जी, जब वो बता रहे थे तो मैं एकदम सुन के झटका, एक चीज को तो प्यार पकड़े हुआ था, कुरान को। ये क्या हुआ, वो भी गया, ये भी हाथ से फिसल रहा है। तो मैं सीधा बियर बार गया, बिजनौर में था उस दिन, वहां पे केबिन बनी थी। बिजनौर आपका पैतृक निवास? बिजनौर जी। तो मैंने क्या किया, बियर बार में एक क्वार्टर मंगाया, डच हो गया, दूसरा मंगाया, डच हो गया, फिर मैंने फुल बोतल मंगाई, और मैं पी रहा हूँ और रो रहा हूँ और सच वाला जी को सुन रहा हूँ। ये कैफियत थी भैया। इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं होता।